एक समय की बात है। शाम का समय था। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में, जहां धर्म और अधर्म का महासंग्राम होने वाला था। योगेश्वर श्री कृष्ण और उनके परम शिष्य अर्जुन एक रथ के नीचे बैठे थे। वातावरण में एक दिव्य शांति थी, जैसे आने वाले तूफान से पहले का मौन। श्री कृष्ण गंभीर फिर भी मधुर स्वर में बोले, हे पार्थ सुनो, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो तुम्हें इस युद्ध में ही नहीं बल्कि जीवन युद्ध के हर मोड़ पर विजय दिलाएंगी। यह उपदेश परम अनमोल हैं। इन्हें तुम अपने हृदय में धारण कर लो। यह 7 ऐसी जगह हैं जहां तुम्हें किसी के बुलाने पर भी विचार किए बिना नहीं जाना चाहिए। इन्हें जानो और इनसे दूर रहो, क्योंकि एक साधारण विचार स्वभाव का व्यक्ति बुद्धि आसानी से मोह और आसक्ति के जाल में फंस जाता है और उसकी अनाड़ी बुद्धि उसे संकट में डाल देती है। मैंने देखा है कि तुम अपने धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, लेकिन क्षणिक मोह के कारण कई बार विचलित हो जाते हो। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम इन बातों पर मनन करो और मेरी बातों को गहराई से सुनो। अर्जुन उत्सुकता से हाथ जोड़कर बोले, हे केशव, मुझे बताइए, आपके श्री मुख से निकला हर वचन मेरे लिए अमृत के समान है। मैं पूर्ण निष्ठा से सुनने के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ आरंभ किया। श्री कृष्ण बोले, यह 7 बातें न केवल तुम्हारे राजधर्म के लिए एक योद्धा के रूप में बल्कि एक मानव के रूप में भी उपयोगी होंगी। यह चारों वेदों, उपनिषदों और परम धर्म गीता के सिद्धांतों पर आधारित है। गीता में मैंने तुम्हें सिखाया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अधर्म और पतन के कारणों को पहले ही पहचान ले। तो चलो एक एक करके इन 7 स्थानों पर चर्चा करते हैं। मैं तुम्हें प्रत्येक पर विस्तार से बताऊंगा, कारण समझाऊंगा और बताऊंगा कि क्यों इन जगहों पर जाना वर्जित है। यह ज्ञान तुम्हें अजय बनाएगा। एक पहली जगह जहां तुम्हारा अपमान हो, आत्मसम्मान का नाश। श्री कृष्ण गहरी सांस ली और बोले, हे पार्थ, सबसे पहले सुनो, जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी प्रतिष्ठा। वह जगह जहां तुम्हारी इज्जत ना हो, जहां लोग तुम्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखें, अपमान करें या तुम्हारी उपस्थिति को हल्का समझे। वहां बिना सोचे समझे कदम रखना आत्मविनाश के समान है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन इतना कमजोर होता है कि अपमान उसे भीतर से तोड़ ढह देता है। एक धनुर्धर होकर भी अगर तुम अपमानित हुए तो तुम्हारा मनोबल टूट जाएगा। अपमान की ऊर्जा इतनी घातक होती है कि वह तुम्हारे आत्म तेज को खोखला कर देती है, तुम्हारी निर्णय क्षमता को कमजोर कर देती है और तुम्हें दुर्बल बना देती है। गीता में मैंने कहा है, सम्मानितस्य चाकीर तिर मरणात्ति रचते, अर्थात सम्मानित पुरुष के लिए अपयश मरण से भी बढ़कर है। पहले पता करो कि वहां कौन लोग हैं। क्या वे धर्मी हैं या छिपे हुए शत्रु? क्या वातावरण तुम्हारे सात्विक भाव के अनुकूल है? यदि नहीं तो बहाना बनाकर टाल दो। कह दो, मुझे धर्म पालन हेतु कोई महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन कभी ना जाओ। अपमान से बचना ही बुद्धिमत्ता है। हमेशा याद रखो, तुम्हारा सम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरी जगह विषय भोग वासना का केंद्र। श्री कृष्ण गहरी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखते हुए बोले, वत्स, जीवन में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां प्रवेश करना अपने चरित्र और आत्मबल को खो देना है। इनमें से एक है अधर्म से पूरित विषय भोग का केंद्र। जिस राजा का सेनापति विषयासक्त हो जाता है, उसकी सेना दुर्बल हो जाती है।
जिस मंत्री का मन वहां जाता है उसकी नीति भ्रष्ट हो जाती है। मनुष्य के जीवन का आधार है उसका चरित्र और चरित्र का शत्रु है अधर्म, सम्मत वासना, काम। विषय भोग का केंद्र बाहर से आकर्षक दिख सकता है। क्षणिक सुख, मोह और आसक्ति का आभास होता है, लेकिन भीतर से वह स्थान आत्मा की ऊर्जा को सोख लेने वाला, पुण्य को नष्ट करने वाला और पाप की गंध से भरा हुआ होता है। गीता में मैंने कहा है, काम एक क्रोध ए रजोगुण समुद्भव महाशो महापापमा विद्यन्मः वैरणम, अर्थात यह काम वासना ही क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। यह बद्दा पेटू कभी ना तृप्त होने वाला और बद्दा पापी है। तुम इसी को यहाँ संसार में शत्रु जानो। विषय भोग के घर जाने का अर्थ है अपने चरित्र को दांव पर लगाना, क्योंकि वहां जाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। शरीर का सुख क्षणिक है, लेकिन उसका असर दीर्घकालिक होता है। आत्मा का तेज घटता है और मनुष्य धीरे धीरे आलस्य, मोह और निर्बलता में फंस जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन काम का स्थान केवल धर्म सम्मत है। जब काम धर्म की मर्यादा से बाहर जाता है तो धर्म नष्ट हो जाता है। वेद और उपनिषद बार बार आत्म संयम का महत्व बताते हैं। वहां जाकर साधक अपने भीतर की तपस्या को नष्ट करता है, वासना का दास बनता है, वह दुर्बल और अपमानित होता है। तीसरी जगह है मदिरा और नशे का वातावरण। श्री कृष्ण बोले, जहां मदिरा और नशे का वातावरण होता है वहां जाना आत्मा को अंधकार में धकेलने के समान है। मदिरा केवल शरीर को विषाक्त नहीं करती बल्कि मन और बुद्धि की जड़ों तक को नष्ट कर देती है। क्षणिक सुख और उन्माद के लिए मनुष्य जो मूल्य चुकाता है वह है विवेक का ह्रास, और विवेक ही मनुष्य का सच्चा धन है। यदि विवेक चला गया तो राजसत्ता, विद्या, पराक्रम और साधना सब व्यर्थ हो जाते हैं। वह स्थान पाप का घर है, वहां की हवा भी दूषित है, वहां का संगीत भी उन्मादक है। ऐसे स्थान पर जाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उसी अज्ञान की लहर में बहने लगता है। पहले वह केवल दर्शक बनता है, फिर संगति उसे खींच लेती है और शीघ्र ही वह भी उसी दोष में डूब जाता है। गीता में दैवी और आसुरी संपदा का वर्णन करते हुए मैंने कहा है कि अज्ञान और नशा आसुरी स्वभाव के लक्षण हैं। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, अर्थात आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य ना तो प्रवृत्ति करने योग्य और ना निवृत्ति ना करने योग्य को जानते हैं। उनमें ना तो बाहर भीतर की पवित्रता है, ना अच्छा आचरण और ना ही सत्य। नशे में धुत मनुष्य का रहस्य बाहर निकल जाता है और यही अवसर शत्रु को चाहिए होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो नशा आत्मा की पवित्रता को ढक देता है। मनुष्य का अंतर्मन जो दिव्यता का स्रोत है नशे के धुएं में दब जाता है, ध्यान टूट जाता है। इसलिए पार्थ, जहां मदिरा का प्रवाह हो, जहां लोग अपने विवेक को शराब की प्याली में डुबो रहे हो, उस स्थान से कोसों दूर रहना। चौथी जगह शत्रु का घर, माया और छल का जाल। शत्रु का घर वह स्थान है जहां विश्वास का नामो निशान नहीं होता। यह ऐसा विष भरा कुआं है और जो वहां जाता है वह स्वयं को महासंकट में डालता है। शत्रु की मधुर वाणी और आतिथ्य एक मायावी जाल है जो मनुष्य को भुलावे में डालकर उसका सर्वनाश करता है। शत्रु का घर छल से भरा होता है और हर कदम पर विश्वासघात की तलवार लटकती है। जो व्यक्ति शत्रु के घर में प्रवेश करता है वह अपनी बुद्धि और विवेक को दांव पर लगाता है।
पहले वह आतिथ्य में बहता है, फिर धीरे धीरे शत्रु की कुटिल चाल में फंस जाता है। गीता में मैंने असुरों के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा है, दंभ दर्प अहंकारम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेशु प्रद्वशंतो भूयिका, अर्थात वे दंभ घमंड और अहंकार को तथा काम क्रोध और आसक्ति को आश्रय करके दूसरों में और मेरे परमात्मा में द्वेष करते हैं। शत्रु इसी दंभ और छल का प्रयोग करके तुम्हें फंसाएगा। वहाँ की हवा में छल, वहाँ का भोजन विष और वहाँ की बातें मायाजाल हैं। एक क्षण की असावधानी तुम्हें तुम्हारे धर्म पथ से वंचित कर सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि से शत्रु का घर मन के भीतर के बैर को बढ़ाता है। वहाँ का वातावरण आत्मा को अशांति और द्वेष देता है। पार्थ शत्रु के घर से पांचवी जगह जहाँ धर्म विरुद्ध कार्य हो, क्रूरता और पाप का स्थान। जहाँ धर्म विरुद्ध और क्रूर कार्य होते हैं वह स्थान पाप का गराज है। जैसे गौ हत्या, अहिंसा का उल्लंघन, अबला पर अत्याचार या धर्म ग्रंथों का अपमान, ऐसा स्थान अंधकार और क्रूरता का केंद्र होता है, जहां मानवता का तेज क्षीण हो जाता है। गीता में मैंने अहिंसा को दैवी संपदा के गुणों में सबसे ऊपर रखा है। हिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिपूर्णम दयाभूतेश्वलो लुप्तम मार्धवम रचापलम, अर्थात अहिंसा सत्य, क्रोध न करना, त्याग शांति, निंदा न करना, प्राणियों पर दया, लोभहीनता, कोमलता, लज्जा और चंचलता का अभाव। जो व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाता है वह धीरे धीरे क्रूरता और संवेदनहीनता की ओर खींचता है। पहले वह केवल दर्शक बनता है, फिर उसका मन हिंसा को स्वीकारने लगता है और अंत में वह भी उस पाप का हिस्सा बन जाता है। राजधर्म के अनुसार राजा का कर्तव्य है कि वह ऐसी जगह को शुद्ध करे, ना कि वहां कदम रखें। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा स्थान आत्मा को दूषित करता है। वहां का वातावरण ध्यान को भंग करता है और मनुष्य का अंतर्मन पाप के भार से दब जाता है। अर्जुन, उस स्थान से कोसों दूर रहो जहां अधर्म की चित्कार गूंजती हो। वहां की एक सांस भी आत्मा को भस्म कर सकती है। छठी जगह चरित्रहीन और लोभी का घर। चरित्रहीन और लोभी का घर वह स्थान है जहां नैतिकता और सत्य का कोई मूल्य नहीं। यह ऐसा दलदल है जिसमें फंसने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा और सम्मान को खो देता है। चरित्रहीनता और लोभ मनुष्य को पशु से भी नीचे ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो विवेक होता है ना ही धर्म। लोभ का घर विष का भंडार है और चरित्रहीन का घर पाप का गृह है। ऐसे स्थान पर जाने वाला व्यक्ति पहले लोभ के जाल में फंसता है, फिर चरित्रहीनता की संगति उसे नीचे खींच लेती है। वहां की बातें मधुर लगती हैं, परंतु वे मन को भ्रष्ट करती हैं। गीता में मैंने 3 प्रकार के नरक के द्वार बताए हैं। त्रिविध नरकस्दम द्वारम नाशन मात्मन काम क्रोधस तथा लोभस्त तत्रयम त्यजेत, अर्थात काम, अधर्म, सम्मत, वासना, क्रोध तथा लोभ। यह 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। लोभ और चरित्रहीनता मन को भटकाती है, ध्यान को तोड़ डालती है और व्यक्ति को सत्य के मार्ग से दूर ले जाती है। पार्थ, चरित्रहीन और लोभी के घर से सदा दूर रहो। वहां की एक सैर भी तुम्हें पाप के गर्त में धकेल सकती है। 7वीं जगह अहंकारी का घर, ज्ञान का विरोधी। अहंकारी का घर वह स्थान है जहां विवेक और विनम्रता का लोप हो चुका है। यह ऐसा मरुस्थल है जहां ना तो प्रेम की छाव है ना ही सत्य का जल। अहंकार मनुष्य को अंधा बनाता है और उसका घर पतन का केंद्र होता है।
अहंकारी का घर वह अग्निकुंड है जो स्वयं को और दूसरों को जलाता है। वहाँ की हवा में घमंड की गंध होती है और वहाँ की बातें केवल स्वयं की प्रशंसा से भरी होती हैं। गीता में मैंने अज्ञान से उत्पन्न अहंकार की निंदा की है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता, अर्थात वे अहंकार बल घमंड काम वासना और क्रोध का सहारा लेकर अहंकार आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकारी के घर का वातावरण मन को सत्य और ईश्वर से दूर ले जाता है। वहाँ ध्यान टूटता है और आत्मा का तेज मलिन हो जाता है। जो व्यक्ति वहाँ जाता है वह अपने भीतर का सत्य और शांति खो देता है। अर्जुन, अहंकारी के घर से सदा दूर रहो। वहाँ की एक सैर भी तुम्हें घमंड के अंधे कुएं में धकेल सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हे पार्थ, यह 7 वर्जित स्थान है। इन सब से दूर रहना ही आत्मरक्षा है और धर्म रक्षा है। सदा याद रखो, तुम्हारा जीवन एक दिव्य यात्रा है। बुद्धि और संयम से काम लो। तुम धर्म के पथ पर चलो और सत्य तुम्हारा सारथी बनेगा। क्या तुम्हारे मन में कोई और जिज्ञासा है? अर्जुन प्रसन्नता और कृतज्ञता के साथ बोले, हे केशव, आपके इन उपदेशों ने मेरे मन का अंधकार मिटा दिया है। अब मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर दृढ़ हूँ। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।